अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, हमारे बहुत सारे दोस्त कसरत से हमें सवालात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, वॉइस मैसेजेस के ज़रिए कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बोझल हो चुकी है। हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद और मायूस हो चुके हैं। हम अपने डिप्रेशन की इंतहा तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह के लिए कुछ अमल, कुछ दुआ, कुछ तरकीब बतलाइए कि हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ में गुजार सकें। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वज़ाइफ़ हैं, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी तरकीबें हैं, बहुत सारी दवाएं हैं। मैं चंद चीज़ें आपके सामने बयान करूंगा इंशाअल्लाह। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करोगे तो बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी नॉर्मल गुजरने की कोशिश करेगी और एक नॉर्मल हालात में आपकी ज़िंदगी आ जाएगी। ये तमाम बातें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपने आप को अगर हल्का करना चाहते हैं तो दूसरों की जो तरक्की होती है, दूसरों की कामयाबी होती है और दूसरों की जो बुलंदी होती है, चाहे किसी भी फ़न में हो, किसी भी एतबार से हो, माल के एतबार से हो, सेहत के एतबार से हो और पोजीशन के एतबार से हो। अगर कोई बंदा ऊंचाई के आसमान को छू रहा है तो आपको जलना नहीं है, आपको उनको देख कर के अपने आप को छोटा समझना नहीं है, बल्कि तस्लीम कर लीजिए कि अगर वो बड़ा है तो अपनी खुद की मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने उसको मुक़द्दर कर दिया है, उस मुक़द्दर की वजह से वो बड़ा हो रहा है। माल के एतबार से, जान के एतबार से, जहान के एतबार से बड़ा हो रहा है। इसको आप तस्लीम कर ले। ख़ुद जलना, भूलना, अपने आप को डिप्रेशन में डालना, अपने आप को कमतर समझना, ये छोड़ दें। दूसरी चीज़, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो अपनी गलतियों को इत्तराफ़ कर लिए। मान लीजिए कि हाँ, मुझसे गलती हो चुकी है। गलती मान लेने की वजह से इंसान छोटा नहीं होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी गलती हो जाती है, लेकिन आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिसकी वजह से आप खुद परेशानियों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसी तरह अगर आपसे गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी हो जाती है, कुछ भी गुनाह हो जाता है, अल्लाह के हुकूक मारे जाते हैं या बंदों के हुकूक मारे जाते हैं, तो अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग ले। अल्लाह से अगर मुताल्लिक़ है अल्लाह से मांगे, बंदों से अगर मुताल्लिक़ है तो बंदों से मुआफ़ी मांग ले। मुआफ़ी मांगने की वजह से आपका जो ज़मीर है वो ज़िंदा रहता है और आप कमतरी के एहसास से कमतरी के शिकार नहीं रहते हैं। इसी तरह अगर आपकी शान में दूसरे लोगों ने ख़ताएँ कर दी है, आपकी शान में लोगों ने गुस्ताखियाँ कर दी है, आपको लोगों ने बुरा भला कह दिया है, तो आप लोगों को माफ़ कर दे, दरगुज़र का मामला करें। बदला लेने की टोह में, बदला लेने के पीछे न लगे रहें। अगर ऐसी होड़ लग जाएगी कि आप सब लोगों से बदला लेने की कोशिश करोगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। बदला तो पूरा नहीं होगा, आप ख़ुद परेशान इसमें हो जाओगे। दूसरे लोग अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो उन लोगों को माफ़ कर दिया करें, छोड़ दिया करें, उनके उज़्र को कबूल कर लिया करें। इसी तरह जो आपकी उम्मीदें होती हैं ना कि मुझको ये काम करना है, मुझको ये माल लाना है, मुझको ये ख़रीदना है, मेरे पास ये कार होनी चाहिए, मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए, मेरी ये नौकरी होनी चाहिए, मेरा ये ऐसा बिज़नेस होना चाहिए, मेरा ऐसा मॉडल होना चाहिए। तो जो आपकी उम्मीदें होती हैं, जो आपकी ख्वाहिशात होती है, इनको हद में रखें, हद से ज़्यादा न बढ़ने दें। जो आपकी लिमिट है बस वहीं तक। आपकी लिमिट से ज़्यादा अगर आप उम्मीदों को बढ़ा देते हैं तो उन उम्मीदों को मुकम्मल करने के लिए आप अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपने रिश्तेदारियां, अपने दोस्त अहबाब, सभी चीज़ों को क़ुरबान कर देते हैं। तो आपकी जो उम्मीदें हैं, तो इन उम्मीदों और ख्वाहिशात को बिल्कुल महदूद रखें, हद से ज़्यादा बिल्कुल जुनून तक इनको न पहुँचने दें। इसी तरह जो दूसरे लोग हैं ना, दूसरे लोग, उन तमाम लोगों से जो आपकी उम्मीदें वाबस्ता होती है कि वो जो बंदा है मेरा फ़लाँ काम कर देगा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उससे आप उम्मीद रख लेते हैं। ये बंदा मेरा माल ख़रीद लेगा, ये बंदा मेरी फैक्ट्री को ऊंचाई के बिल्कुल आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देगा। तो जो दूसरे लोगों से आप उम्मीदें रखते हैं ना, इन उम्मीदों को भी महदूद रखिए।
बहुत सारे लोगों को कुछ लोगों के ऊपर ऐसा भरोसा हो जाता है, इतनी उम्मीदें उनसे वाबस्ता रख लेते हैं कि अगर वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो दूसरे लोगों से उम्मीदें रखिए, लेकिन उसकी भी एक हद होती है, उतनी हद तक ही उम्मीद रखिए। हद से ज़्यादा अगर आप दूसरों से उम्मीद रखोगे, इंसानों से उम्मीद रखोगे, मशीनरी से उम्मीद रखोगे, तो आप मायूस हो जाओगे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आप इसलिए अपनाते हैं कि आपके दिल में ये बात होती है कि मेरा नाम हो जाए, यानी दूसरों को दिखाने के लिए, नाम और नमूद के लिए, दिखावे के लिए जो आपके अंदर की जो माया होती है, उस माया को जला दीजिए। कुछ भी काम आप कर रहे हैं, चाहे दुनियावी एतबार से, चाहे दीनी एतबार से, चाहे किसी भी एतबार से आप कुछ काम कर रहे हैं, तो ये लिल्लाह काम करना है, अल्लाह के लिए आपको करना है। अगर नाम व नमूद के लिए, दूसरों को दिखलाने के लिए कुछ काम करोगे तो यकीन जानिए इतना बुरा, इतना भयानक आप फंस जाओगे कि उस दलदल से निकलने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, आपको कोई रस्सी नहीं मिलेगी। लोग सिर्फ दिखावे के लिए लाखों रुपया कर्ज ले लेते हैं, रातों की नींद का हराम कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है, सूखी रोटी खा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में गुजार रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है उसने एक बेहतरीन कार ख़रीद ली है, मेरे पास उससे कम दर्जे की कार है, तो मैं चाहूँगा कि उससे जो बड़ी दर्जे की गाड़ी हो सकती है या जो टॉप मॉडल हो सकता है, वो गाड़ी मैं ख़रीदूँगा। तो इसकी वजह क्या है कि मुझको नामो नमूद करना है। अपना जो भाई है, अपना जो पड़ोसी है, अपना जो रिश्तेदार है, उससे बड़ा मुझको हो जाना है। लोग मुझको ज़्यादा पावरफुल समझने लगेंगे, तो इसकी वजह से भी आप अपने आप को दुखों और तकलीफ़ों का शिकार बना देते हैं। इसी के साथ साथ जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दे रखी हैं, बहुत सारी नेमतें आपके पास है, उन तमाम नेमतों की कद्र कीजिए। देखिए, कहीं पर एक मज़मून पढ़ने को मिला कि आप अपनी फटी हुई चप्पल पर रो रहे हो, हालांकि लोगों के पास पैर ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे, उनके पास पैर ही नहीं है। आप तो शुक्र अदा कीजिए कि कम से कम आपके पास चप्पल है, फटी हुई सही, लेकिन चप्पल है। तो जो कुछ नेमतें आपके पास है, आप जाइए, दवाखानों के चक्कर लगाइए। कितने लोग बेड पर पड़े हुए हैं, मौत उनको नहीं आ रही है, मौत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, आपको जान दी है, आपके हाथ पैर सलामत है, आपकी आंखें, आपके कान, आपके दिमाग सही सलामत है। तो जिन लोगों के पास ये तमाम चीज़ें नहीं है, उनके मुकाबले में तो आपको बहुत कुछ मिला हुआ है। इसलिए जो कुछ नेमतें आपके पास है, उन नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बन जाइए। इसकी वजह से क्या होगा, आप अपने आप को बिल्कुल अपने दिल में बिल्कुल इत्मीनान महसूस करोगे। इसी के साथ साथ अगर आप पर कुछ आजमाइश आ जाती है, कुछ मुसीबत और कुछ तकलीफ़ आ जाती है, तो वावेला नहीं मचाना है, सब्र करना है। अगर आप वावेला मचाओगे तो क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ टेंशन आपको आ सकता है, कुछ तकलीफ़ पहुंच सकती है, लेकिन दुनिया के सामने रोओगे, चिल्लाओगे, पुकारोगे, अपनी दिल की भड़ास लोगों के सामने निकालेंगे, तो उनको एक मौका मिल जाएगा आपको और ज़्यादा जलील और ज़्यादा बर्बाद करने के लिए। तो लोगों के सामने चिल्ला पुकार नहीं करनी है। आजमाइश आपके ऊपर आई है, आपको सब्र करना है, सब्र का दामन आपको छोड़ना नहीं है। इसी तरह जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, इन झगड़ों से अपने आप को दूर रखिए। बिल्कुल आप समझ लो कि आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएंगी। बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ इसीलिए खड़ी होती है कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने पर उतर आते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसका बदला लेने के लिए, उससे बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए आप एक वार करते हैं, फिर वो दूसरा वार करता है, फिर एक वार होते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल झगड़े तो आपके सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं। रिश्तेदारों से मिलने का मौका कहाँ आपको, आपके जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी लोगों की शक्लें भी आपको पता नहीं है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं। तो खैर, जहाँ पर भी मौका मिले, सब जो झगड़ा वगैरह होता है, तनाज़ुआत होते हैं, उन तमाम झगड़ों से अपने आप को बचाए रखिए, अपने रब को याद कीजिए।
हमेशा हरदम हर हालत में चाहे जो कुछ हो जाए आपको रब को याद करना है, आखिरत की फ़िक्र करनी है, आखिरत को संवारने में आपको मगन रहना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यकीन जानिए इन तमाम बातों पर अगर आप अमल करोगे तो आपकी ज़िंदगी जो बोझल हो चुकी है, आप ज़िंदगी से जो बिल्कुल मायूस और नाउम्मीद हो चुके हैं, वो तमाम मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाएंगी और आप बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करोगे और इंशाअल्लाह आपकी जो ज़िंदगी है, गुज़रने वाली फ्यूचर, आने वाला जो कल है, वो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। बस अल्लाह ताला ये जो प्यारी चीज़ें हैं, प्यारी बातें हैं, उन तमाम बातों पर मुझको भी और आपको भी, पूरी इंसानियत को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।